कल ही मैं विचार कर रहा था, ये व्यवहार न का पेट कितना बड़ा है और इसकी जब आंधी चलती है जीव कैसे बहते चले जाते हैं। आप थोड़ा गहराई में जाके विचार करो। हम अनंत काल से संसार चार गति परिभ्रमण कर रहे हैं। अनंत काल हो गया मैं चार गति घूमते घूमते घूमते। इन्हीं शास्त्रों में सब लिखा हुआ है कि ये जीव अनंत बार समूषण में गया, अनंत बार इसको गणधर मिले, तीर्थंकर मिले, मुनिराज मिले, भावलिंगी संत मिले, खुद मुनि बना, खूब जनवाणी पढ़ी, 11 अंगनों पूर्व का ज्ञान किया, खूब व्रतशील संयम धारण करे। ये सब इसी जनवाणी में लिखा हुआ है। सर्वज्ञ की वाणी में मेरे बारे में कहा गया है कि तू पहली बार कोई मुक्ति का प्रयास नहीं कर रहा है। तूने जन्मों जन्मों में जब भी मौका मिला मुक्ति का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। उसका कारण क्या है? हमने जिनेन्द्र देव से पूछा कि मैंने इतना मुक्ति का प्रयास किया फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हुई, उसका कारण क्या है? तो जिनेन्द्र देव फरमाते हैं कि तू कहीं ना कहीं क्रिया का पक्षपाती हो गया। तू कभी शास्त्र का पक्षपाती हो गया, कभी तू त्याग व्रत का पक्षपाती हो गया, कभी तू स्वभाव में बह गया। ऐसी एक एक गलती अनंत बार दोहराई तूने। और अभी भी गहराई से विचार करो तो हम क्या करते हैं। अभी इस जन्म में ही लगाए तो हम क्या करते हैं। देखो, मैं किसी की वो नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा नहीं लेना मेरी। आज भी हम अपने जीवन को देखें तो हम धर्म के नाम पर दौड़ने के अलावा क्या कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि धर्म आत्मा को देखने से होता है। 25-25, 30-30 साल स्वाध्याय करने वाले भी इतनी ठंडी में भाग रहे हैं सोनगढ़ के नहीं भाग रहे हैं। और साहब गजब हो रहा, साहब गजब ही हो रहा, साहब गजब ही हो रहा कि गजब? क्या गजब हो रहा है ये तो बताओ। क्या गजब हो रहा है? साहब ऐसा स्टेज बना है, ऐसा गजब बना है साहब, ऐसा 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 बना है साहब, देखते ही बस ऐसा हृदय रोमांचित हो रहा है। अब देखना, तभी सुनो पहले मैं क्या कह रहा, मेरा अभिप्राय से समझना मेरी बात। मैं किसी को उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं। मैं आपको उस उदाहरण से ये समझाना चाहता हूं कि हम कैसे लुटते रहते हैं बाहर में। इतना तत्व समझने के बाद ये समझा रहा हूं मैं। समझ में आया? हमें पता है कि आत्मा को देखने से धर्म होता है। हमने 20 पंच कल्याणक देख लिए, थोड़ी देर के लिए परिणति भीगती है, स्वभाव रूप परिणमित होती है, आंसू बासु निकल आते हैं, अहोभाव से भर जाते हैं। लेकिन कितनी देर वो परिणति, कितनी देर रहे? वो सोचो। अच्छा बताओ, वो परिणति धर्म की है कि आश्रव की है? बोलो सुनील जी। हम सुनील जी का नाम इसलिए गए, सुनील जी स्वाध्याय करते हैं बहुत, पहले उनको सब पता है। बोलो आश्रव की परिणति है कि संबर की है? आश्रव की है ना, स्वभाव है ना, भगवान को देखने का, नाचने का, भगवान की भक्ति करने का। पंच कल्याणी राग है, और राग क्या है? स्वभाव, और स्वभाव आश्रव है। अच्छा बताओ, अब वो भिन्न दिख रहा है, वो हे दिख रहा है, लग रहा है कि ये हे है? अरे कहाँ होश है? अरे नाचे जो इंद्र देव रे, नाचो नाचो। कहाँ दिखता है कि अरे ये शुभ भाव है, ये आश्रव भाव है? किसी को दिखता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब व्यवहार की आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे लुट जाते हैं, अच्छे अच्छे खंबे गिर जाते हैं। समझ में आया? अभी मेरे पास कई खबरें आई, 2-4 हमारे मित्र हैं, बोले साहब हम पे तो रहा ही नहीं गया, बस हम तो भाग गए। कहाँ क्या? वो पंच कल्याण देखा हमने टीवी में, हम पे तो रहा ही नहीं गया, हम तो ट्रेन पकड़ी, हम तो भाग गए बस। वाह वाह, बिल्कुल चलो साहब, बिना ही टिकट के चलो, बस टिकट नहीं मिला तो भी चलो। किसके लिए? क्या है वहां? घबराना नहीं। मैं जिस अर्थ में कह रहा हूँ वो अर्थ समझना। हमें पहले ही पता है ना कि धर्म तो अंदर से होना है। ऐसी लालसा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसा पुरुषार्थ अपने आत्मानुभव के लिए जगा कभी हुआ कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि छोड़ो सब? अगर वो राग देखने के लिए व्यापार बंद, दुकान बंद, टिकट नहीं मिली तो भी जा रहे, कोई चिंता नहीं, तुम लोग जानो मैं तो जा रहा हूं। ऐसा उस सुर राग को, जहां धर्म नहीं है, उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ। और जबकि ये उसकी कहानी नहीं बता रहा हूं मैं,
ये बात नहीं समझता, ये मैं उसकी कहानी बता रहा हूं जो ये बात समझता है। रोज सुनी है कि शुभ भाव में कोई धर्म नहीं है। जिसने सुना है पर की ओर देखने से आश्रव बंध के अलावा कुछ नहीं होता, पर की ओर देखने से केवल कर्म बंधता है। तीर्थंकर प्रकृति भी बंध का कारण है, तीर्थंकर प्रकृति के भाव भी बंध के कारण है। जिसने ये सुना है वो भाग रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, बिल्कुल चलते नहीं बन रहा, वे कह रहे हमें ले चलो, हमें तो देखना है ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याणक। अरे साहब बाहर से लोग आए हैं, ऐसा नाटक होता है। अरे प्रभु, श्री गुरु कहते हैं हम तुझे ये समझाना चाहते हैं ये शुभ भाव बड़ा खतरनाक है। ये तुझे अपनी ओर ऐसा आकर्षित करता है कि तू भूल ही जाता है कि मैं ज्ञायक भाव वाला हूं। देखो शुभ भाव ज्ञायक भाव के गीत गा रहा है, ध्यान दिया जाए। शुभ भाव ज्ञायक भाव के गीत गा रहा है, ऐसा होने पर भी वो शुभ भाव बंध का ही कारण है। क्या कहा? वो शुभ भाव ज्ञायक भाव के गीत गा रहा है, ऐसा होने पर भी वो शुभ भाव सम्यक दर्शन का कारण नहीं। फिर कौन सा सम्यक दर्शन का कारण है? कि वो जो भाव ज्ञायक भाव के गीत गा रहा है, जब दृष्टि में वो भी है दिखता है, जब वो भी बंध का कारण दिखता है, जब वो भी आश्रव दिखता है, जब वो भी दुख का कारण दिखता है, जब वो भी अपने से भिन्न दिखता है, तब आत्मानुभव होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। बोझा हट जा। अरे कहाँ काय का बोझा? वो तो शुभ भाव में ऐसी मस्ती आ रही। अब देखो मैं तो सबसे पूछता हूँ, अब गजब हो रहा, गजब किस बात का गजब? किसे गजब कहते हो? तुम्हारी नजर में गजब है क्या चीज? एक तरफ तो तुम कहते हो मुनि व्रत धारण अनंतवाद, एक तरफ तो क्यों मुनि व्रत धारण कर लिया, संत साधु बन गए, मुनि जैसी चर्या पाली 28 वो, उसको तुम गजब नहीं कहते क्यों? और शोर शराबे को है, और बड़ी बड़ी लाइटिंग और बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड और बड़ा बड़ा, इससे तुम इतने प्रभावित हो गए कि अभी तक तो तुम कह रहे थे मुनि धर्म में कुछ नहीं है, और अब तुम लाइटिंग से प्रभावित हो गए, अब तुम स्टाइल से प्रभावित हो गए। तो सब ऐसी लाइटिंग हो रही है, ऐसी लाइटिंग क्या, कहाँ लुट रहे हो? अरे लाइटिंग देख के जैसे रोमांच हो रहा है, वो तो प्योर अशुभ भाव है। वो तो शुभ भाव भी नहीं है। क्यों? अरे साहब ऐसे कपड़े पहने, साहब ऐसा ऐसी एक्टिंग, क्यों? क्या है ये सब? ये धर्म के कारण है। और कई लोग कहते नहीं साहब प्रणति भीग जाती है और ऐसा होता है। अरे भाई ये सब चीज़ें जो बड़े इस टाइप की होती है तो उन जीवों के लिए है जो धर्म का स्वरूप नहीं समझते, वे इन चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं और उनके उस निमित्त से वहाँ आ जाते हैं और उनको बीच में तत्व की चर्चा सुनने मिल जाती है। सो कई लोग पलट जाते हैं, मोक्षु बन जाते हैं, तत्व अभ्यास में प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जो पहले ही से तत्व अभ्यासी हैं, जो पलटे हुए हैं, उन्हें उसमें कितना रस लेना चाहिए इसका उन्हें विचार करना चाहिए। हमें उसमें कितना तोड़ना चाहिए हमें विचार करना चाहिए। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भैया ये शुभ भाव कोई कम आकर्षण पैदा नहीं करता है। मैं तुम्हें उसके लिए बता रहा हूँ, हमने जन्मों जन्मों से अनंत जन्मों में हम केवली परमात्मा के समूषण में गए, वहां तो अभी नकली है, हम असली में गए हैं। अभी बात तुम्हें जमे चाहे नहीं जमे, हम असली में गए हैं। तुम तो इसको देख के रोमांचित हो रहे हो, हम असली को देख के भी कुछ नहीं कर पाए। असली समूषण में बैठे और वहां पर भी ओ क्या गजब समूषण लगा है, और गजब देखो 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 सोधरविंद आ रहा है, ये तो सोधरविंद है, ये सच बता रहा हूँ। अरे देखो सोधरविंद, देखो देखो क्या भगवान कैसे बिल्कुल बढ़िया अष्ट वो कमल बनाए, उससे ऊपर विराजते हैं। देखो देखो उनका बिहार हो रहा भगवान का, देखो कितना बड़ा समूषण है भैया। इन्हीं बातों में केवली के पास जाके रह गए कूरो। कूरो है ना, कि वहां पर भी जाकर ये बाग बगीचे, ये दिव्य ध्वनि, ये समोसरण, इंद्र की व्यवस्था,
ये नृत्रांगनाएं, ये वाणी की ऐसी स्थिति, इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, राजा महाराजा बैठे थे, ऐसे ही उनमें उनको देख देख के घर आ गया और ये भूल गया कि भगवान ने बताया क्या था, किसके लिए सभा लगी थी, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अरे ये शुभ भाव का आकर्षण आज का नहीं है भैया। आचार्य भगवंतों ने ऐसे ही इतने शुभ भाव के ऊपर जो है इतनी गाथाएं खर्च नहीं कर दी, ऐसे ही शुभ भाव की ऐसे ही इतनी निंदा नहीं करी है, क्योंकि अनंत बार इस जीव को 4 गति परिभ्रमण कराने में असली कोई कारण है तो ये शुभ भाव है। आप कहोगे अशुभ भाव क्यों नहीं बोलते? अरे अशुभ भाव तो दुनिया जानती है, अशुभ से तो हम अनंत बार बचे। मुनि बने तो अशुभ से बचे कि नहीं बचे, साधु त्यागी वृत्ति बने तो अशुभ से बचे कि नहीं बचे। लेकिन क्या करें, अशुभ से तो बच गए, लेकिन ये शुभ आया, इसने हमें लूट लिया, इससे नहीं बच पाए। अशुभ से तो हम अनंत बार बचे। देखो भैया, विषय भोगों की परिणति को तो दुनिया बुरा कहती है कि नहीं। हम विषय भोग भोगें, शादी विवाह करें तो हमारी परिणति को सब बुरा कहते हैं, लेकिन शुभ भाव की परिणति को तो ना कोई दूसरा बुरा कहता है और ये खुद भी बुरा नहीं समझता। बोलो, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम कौन बुरे कहे और कौन बुरे माने? कौन माने कि ये आश्रव बंद है? जब तक वे पुण्य के परिणाम, वे शुभ भाव, वे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, पंच कल्याणक देखने के परिणाम, उनमें नाचने घूमने के परिणाम, समझ में आया? कि जितने भी प्रकार के तुम शुभ भाव ले सकते हो वो ले लेना। वे सब परिणाम जब तक दुख रूप, आश्रव रूप, बंध रूप नहीं दिखेंगे, अपने से भिन्न नहीं दिखेंगे, तब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती।